आए हुए सभी भक्तगणों को हरि हरि, सभी सदगुरु गुरुजनों को, आदरणीय गुरुजनों को, बुद्धिजीवियों को हरि हरि, राधे राधे। आज फिर कार्तिक मास का एक दिन और बढ़ गया, कम हो गया, मास खत्म होने पर है। आज हम अगली कथा को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सभी से प्रार्थना है कि राधे राधे बोले, हरि नाम का गुणगान करें और आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सुख समृद्धि के साथ जैसे ये दिन व्यतीत हो रहे हैं, सभी के देश के, विश्व के सुख समृद्धि के साथ बाकी के दिन भी व्यतीत हो, यही प्रार्थना हम सभी कल्याणकारी विश्व के लिए करते हैं। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूझे ज्ञानी। सुना प्रश्न ऋषियों का, बोले सूझे ज्ञानी। अगले अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। तीर्थ व्रत और दान आदि की से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है और होते भी हैं। मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है, दुराचारी व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं है, आलस्यपूर्ण व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत ही दुखी हूं और तुम्हारा दुख दूर के बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है। कलह को कहा है क्योंकि उसके कर्म बहुत बुरे थे। अभी बताया कि इनके साथ कभी धर्म कर्म नहीं जुड़ता, जो इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं, जो इंतजार करते हैं कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी कि कभी है क्या, कहां से आते हैं, कभी ये दिन कहीं से आते नहीं। खुद कर्म करके दिनों को बनाया जाता है, इसलिए कलह को यह समझाया जा रहा है। ये तीन योनियां बताई हैं, प्रेत योनि, सूकर की योनि और बिल्ली की योनि। इस सब से भारी पाप करने वालों को प्राप्त होती है। और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट हो भी जाती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूं। धर्मदत्त ने कलह को ऐसा कहा, क्योंकि यज्ञदान तीर्थ सबके सब निश्चय कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। आप कितने ही पूजा पाठ व्रत कर लीजिए, लेकिन कार्तिक के व्रतों से सब हम छोटा भी नहीं कहेंगे। लेकिन जितना प्रभाव कार्तिक के व्रतों को होता है, अन्य किसी व्रतों का प्रभाव नहीं मिल पाता। और इन व्रतों से हम दूसरों का भला कर सकते हैं, जैसे अब कलह का धर्म कर रहे हैं कि अपनी कार्तिक की कथाओं का, अपनी कार्तिक की पूजा का फल वो कलह को दे रहे हैं। देवर्षि नारद बोले कि हे नारद, इतना कहकर देवर्षि फिर से उस कहानी की ओर लेकर के जाते हैं हमें। कहते हैं कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। कलह मात्र द्वादशी मंत्र और तुलसी का जल पड़ने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जब बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो अपने कंठस्थ इस मंत्र को सिद्ध करते हैं और कहते हैं ये मंत्र कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धा से, भक्ति से, गुरु की आज्ञा अनुसार इसको नित्य नियम जप करता है तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसका हमें मिला, हमें पड़ रहा है।
लेकिन दुखों को दूर करने की शक्ति इस मंत्र से भरपूर मिलती है। बोलो राधे राधे। फिर क्या, इस मंत्र को जैसे उस पर डाला, उसका रूप निखर गया, वो सुंदर दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान हुआ। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूं। मुझ पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका के समान। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कल्हा इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहां विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्य काल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कला के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। बोलो राधे राधे। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए और आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से ये विमान आया है। ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से ये भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों इत्रों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे, मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमरन मात्र से प्राणों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्तिनी योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बनाया। अभी एक प्रसंग में आता है ना कि गज को किस प्रकार से बचाया था। मगर और गज का जब लड़ाई युद्ध हुई, क्या कहा था, वो भी अहंकारी हो गया था, गज भी अहंकारी हो गया था। जैसे ऐरावत हाथी अहंकारी था, जब वो धरती पर आया भोग भोगने के लिए, तो उसको भी अहंकार भगवान विष्णु ने तोड़ा था। और वही हाथी मगर से जब लड़ रहे थे, पानी पीने गया तो ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया था। एक छोटा सा प्रसंग बड़े आप सुनते होंगे। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुम्हें पुकारा। आओ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से उस गज ने प्रभु को बुलाया। तो क्या नहीं दे सकते हैं प्रभु, बस लगन, मेहनत और कर्तव्य चाहिए। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों इत्रों से 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे धर्मदत्त। देखिए, मैंने बताया ना कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण
जब प्रभु ने लिखी तो ये सब घटनाएं जो थी कार्तिक मास में घट रही थी। और कार्तिक कब से चल रहा है? जब से पृथ्वी, और उसी कार्तिक की कथाओं का समावेश सभी पुराणों में, सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में दर्शाया जाता है। इसीलिए तो कार्तिक की कथाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बोलो राधे राधे। हरिहर महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। सुदर्शन धारी की जय। गोवर्धन धारी की जय। देखिए रूप भी कैसा है। यदि एक उंगली में उन्होंने सुदर्शन लिया है तो उधर कनिष्का पे गोवर्धन भी लिया है। बड़ी गजब की लीला है भगवान विष्णु की, कैसे कैसे रूप दिए हैं। यदि उधर परशुराम बने हैं तो इधर श्री राम बने हैं। अंतर क्या है? वो फरसा लिए हुए हैं और यहाँ लक्ष्मी जी सीता के रूप में विराजमान है, इसलिए वहां परशुराम है तो यहाँ पर श्री राम है, क्योंकि श्री लक्ष्मी है, यही तो विष्णु है। और वहां दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे आप, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य के भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वे भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। अब तीसरी पत्नी क्यों बताया? क्योंकि दशरथ के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीन थी। यानी देखिए क्या लेखनी है और किस लेखनी को कहां पर पेश किया गया है, ये बड़ी ही धर्मशास्त्रों की बातें हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। कार्तिक का व्रत हुआ और उससे महत्वपूर्ण दान, पुण्य, ये महत्वपूर्ण है। पूजा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बिरला ही होता है जो दानी होता है। अब ये बिरला नाम आया है। आज इस भूमि पर कहीं पर भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी का जब मंदिर बनता है तो कहते हैं बिरला जी ने बनवाया है, तो उसका नाम ही बिरला मंदिर पड़ जाता है। तो ये सब भगवान विष्णु की साक्षात्कार प्रमाण दिया है इस कलयुग में। स्वयं भगवान ने अपना नाम नहीं लिया, नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लेकिन नाम किसका हो रहा है? उसके भक्त का, यानी कि बिरला का। वैष्णो देवी मंदिर बना है पहाड़ों पर। उसकी खोज कहां से हुई थी? राजा के द्वारा। यदि आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा, रघुनाथ मंदिर में उस राजा की पूरी प्रतिमा लगी हुई है। बोलो राधे राधे, हरि बोल, हरि मिलेंगे। बोलो राधे राधे। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। धन्य है कला, कला कि जिसने इतने दुख उस पाप करने के बाद सहन किए, लेकिन कहते हैं जब योनियां चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो उस योनि में वो मानव अपने पिछले कर्मों को याद नहीं कर पाता, लेकिन उसको भोगता जरूर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो राधे राधे। अगले अध्याय में बैकुंठ गई है कलहा। धर्मदत्त को कुछ समय के बाद दशरथ जी का नाम मिलेगा। बड़े ही सौभाग्य वाले काम किए होते हैं जब किसी का नाम, किसी का रूप हमें मिलता है और उसका कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर होते हैं। ये सब कार्य प्रभु के होते हैं जो मानव रूप में किए जाते हैं। बोलो राधे राधे। अपनी वाणी को यही विराम कराते हैं और अगली कथा की ओर पड़ाव डालते हैं। कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो हरिहर महाराज की जय।